हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के लेकर उपस्थित हैं और आज है 30 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 30 जनवरी से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके का प्रश्न। तो ये है आपका पहला प्रश्न कि भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला जेंडर पार्क जो बनाया जाएगा ये आपको केरल में बनाया जाएगा, यानी केरल के आपके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो हैं इसका फरवरी में उद्घाटन करेंगे, यानी फरवरी 2021 में इसका उद्घाटन करेंगे। केरल के सीएम पिनरई विजयन के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया जाएगा और जेंडर पार्क आपको बनाया जा रहा है कहाँ? केरल में। केरल से याद रखेंगे यहीं पर हाल ही में आपको चिकित्सा उपकरण पार्क की भी स्थापना किया गया था। आपको केरल में चिकित्सा उपकरण पार्क, हाथी पुनर्वास केंद्र आपको केरल में ही स्थापित किया गया है। और याद रखेंगे आप चिकित्सा उपकरण पार्क को ही अगर प्रश्न पूछे साइंस पार्क कहाँ बनाया गया है तो आपको केरल में बनाया गया है। पूर्णतः अपनी शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है केरल, यानी पूर्णतः अपनी शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला। अभी हाल ही में केरल के आपके गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान, उनके द्वारा केरल में 1 स्कूल 1 IS सेवा की शुरुआत किया गया, यानी सिविल सर्विस तैयारी कराने वाले बच्चों को जो तैयारी करते हैं उसको आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने के लिए वहां के गवर्नर जो हैं मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा शुरू किया गया था। उत्तराखंड से याद रखेंगे उत्तराखंड में आपको लाइकेन पार्क बनाया गया है, यानी लाइकेन पार्क पूछा जाए तो लाइकेन पार्क कहाँ है तो आपको उत्तराखंड में लाइकेन पार्क। लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल का सहजीवी है लाइकेन पार्क। और यहाँ से अगर पूछ दे शैवाल पार्क तो शैवाल पार्क भी पूछा जाए तो आंसर आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनाया गया है। उड़ीसा से याद रखेंगे उड़ीसा में बनाया गया, अभी हाल ही में उद्घाटन किए थे ब्रह्मपुर में। आपको उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक के द्वारा फायर पार्क की स्थापना किया गया था, यानी फायर पार्क की स्थापना किया गया है आपको उड़ीसा में। और पश्चिम बंगाल से पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में बनाया गया है टायर पार्क। पश्चिम बंगाल में क्या बनाया गया है तो टायर पार्क बनाया गया है। तो ये सारे पॉइंट को याद रखें। केरल में आपको जेंडर पार्क, उत्तराखंड में लाइकेन पार्क, उड़ीसा में फायर पार्क, पश्चिम बंगाल में टायर पार्क। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत किया है। तो कृषि पंप बिजली कनेक्शन योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी किसानों को इस सिंचाई के लिए लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। और इसी तरह का योजना शुरुआत किया गया था सिंचाई के लिए कि किसानों के सिंचाई में लाभ देने के लिए गुजरात सरकार ने शुरू किया था सूर्योदय योजना, यानी सूर्योदय योजना भी किसान से ही संबंधित था। सूर्योदय योजना की शुरुआत किया गया था गुजरात से और महाराष्ट्र से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति लाया गया है। और यहीं पर याद रखेंगे अभी हाल ही में जेल पर्यटन योजना की शुरुआत किया गया आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी जो यहाँ के गवर्नर है। जेल पर्यटन कहने का मतलब जो हमारे पुराने जेल जो हैं जो धरोहर के रूप में है, जो हमारे क्रांतिकारियों के नामों से हैं, यानी क्रांतिकारी उसमें बंद हुए थे पहले आज़ादी से पहले, तो उन लोगों के लिए उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जेल पर्यटन शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार के। लोग जाके इस जेलों को देख सकते हैं, ये शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। कर्नाटक से याद रखेंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यहीं पर टेस्ला कंपनी अपनी पहली संयंत्र स्थापित कर रही है। टेस्ला कंपनी के CEO हैं एलन मस्क, और एलन मस्क जो हैं वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक जो जारी किया जाता है कि विश्व के किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी ताकतवर है, कितने तेजी से आगे बढ़ेगी, यह रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF को ही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये जारी किया जाता है। हाल ही में IMF के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक। इसमें बताया गया है कि भारत 2021-22 में इसका अर्थव्यवस्था जो वृद्धि दर रहेगा वो 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। कौन? आपको IMF लगा है। IMF से याद रखेंगे इसकी स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में, और इसका हेड क्वार्टर जो है
वो वाशिंगटन डीसी, यानी डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी ये अमेरिका में है वाशिंगटन डीसी, यानी वाशिंगटन डीसी की राजधानी भी है। यूनाइटेड नेशंस याद रखेंगे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था आपको यूनाइटेड नेशन। और इसके वर्तमान महानिदेशक यानी महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो इसके हेड हैं। और एशियाई विकास बैंक से याद रखेंगे इसकी हेडक्वार्टर मनीला है, फिलीपींस के मनीला में। और इसके उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं एशियाई विकास बैंक के एक भारतीय हैं जिनका नाम है अशोक लवासा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्षता किसने किया? तो भारतीय जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्री, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। क्योंकि कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन ही हैं, इसलिए इसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन किए। जबकि टेड्रोस अधनोमा जो हैं वो WHO के हेड है। एंड WHO के हेड कौन है? तो आपको टेड्रोस अधनोम जो है वो हेड है। WHO से याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, यानी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में आपको WHO की स्थापना हुआ। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में, और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने कॉलेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त में पुस्तक प्रदान करेगा? तो ये हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा किया कि अनुसूचित जाति के जो छात्रा हैं उनको लिए हम मुफ्त क्या देंगे? पुस्तक दें। हरियाणा से याद रखेंगे हरियाणा में अभी हाल ही में एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था। यानी एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत कहाँ किया गया था? हरियाणा में ही किया गया था, हिसार से चंडीगढ़ के बीच में। हिसार से चंडीगढ़ के बीच। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी है, और यहीं पर ये शुरू किया गया था, एयर टैक्सी सर्विस शुरू किया गया था। पंजाब से याद रखेंगे पंजाब के सीएम जो हैं आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी हाल ही में इन्होंने आपको जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क का उद्घाटन किया है आपको अमृतसर में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यह राज्य है मेघालय, यानी मेघालय राज्य को यह पुरस्कार दिया गया। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। और याद रखें मेघालय के जो मानसीराम है, मानसीराम, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी मानसीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ? मानसीराम जो मेघालय में। और यहीं पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। और यहीं से दक्षिण पश्चिमी मानसून टकराकर यहाँ पर सर्वाधिक बारिश करती है। किससे बारिश होता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ी का नाम भी है, और यह जनजाति भी है मेघालय के। कर्नाटक से याद रखेंगे कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर। और कर्नाटक में हाल ही में आपको कृषि संजीवनी वैन लैब की शुरुआत किया गया था। मिट्टी और पानी की क्वालिटी को जांच करने के लिए शुरू किया गया था। बिहार से याद रखेंगे बिहार को आपको कृषि के क्षेत्र का कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी बिहार सरकार को देश का कर्मन पुरस्कार किसे मिला था? बिहार सरकार को मिला था। और हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। यानी हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सक्रिय हुए मेरापी ज्वालामुखी किस राज्य में है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब ऐसा ज्वालामुखी जहां से आज भी मैग्मा यानी कहने का मतलब मैग्मा जब बाहर आती है उसी को लावा कहते हैं। यानी आज भी वहां से लावा निकल रहा है, यानी आग का गोला निकल रहा है, अभी हाल ही में एक्टिव हो गया है। तो वह ज्वालामुखी जो है मिरिप ज्वालामुखी, यानी इसे कहते हैं मेरापी ज्वालामुखी। ये किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया का मेरापी ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कहने का मतलब आज भी यहाँ से क्या निकल रहा है? आग का गोला निकल रहा है। यानी कहने का मतलब कि ये सक्रिय ज्वालामुखी का ही एग्जाम्पल है। ऐसे ज्वालामुखी जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक होता है शांत ज्वालामुखी होता है, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब वहाँ पे
बहुत साल पहले ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई थी, वर्तमान में शांत है, कभी भी उसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया हो सकती है। और शांत ज्वालामुखी कहने का मतलब बहुत वर्षों से वहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं हुआ, बहुत दिनों से क्या है, शांत है, भविष्य में वहाँ होने की संभावना नहीं है, तो वैसे ज्वालामुखी को हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और जैसे इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इटली का है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और आज भी वहाँ से आग का गोला निकलते रहता है, इसलिए उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जो इटली में ही है। कहाँ है? इटली में। और जापान में सर्वाधिक क्या आता है? भूकंप आता है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा रखा गया आधारशिला। ये अमृतसर जो है, जलियांवाला बाग अमृतसर में ही है और यहाँ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा इसके आधारशिला रखी गई, यानी यहाँ पर शताब्दी पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? शताब्दी स्मारक पार्क बनाया जाएगा। जो लोग शहीद हुए थे उन्हीं के सम्मान में। तो याद रखेंगे ये जलियांवाला बाग जो है बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो बहुत ही प्रचलित है जलियांवाला बाग। और ये हुआ क्यों था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन केचलू विरोध कर रहे थे तो उसे अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण 13 अप्रैल को बैसाख पूर्णिमा के दिन ये लोग इकट्ठा होकर सभा सम्मेलन कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया? गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। इसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कोप्पल में। कहाँ स्थापित किया गया है? कोप्पल में। हुबली की याद रखेंगे, हुबली जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। हुबली जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसका उद्घाटन होगा आपको मार्च 2021 में। बेलगांव से याद रखेंगे, बेलगांव के ही थे सुरेश अंगड़ी, जो कोरोना से मरने वाले पहले मंत्री थे बेलगांव से। और बेलगांव में ही गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कहाँ? बेलगांव में ही पहली बार किए थे 1924 ईस्वी में। तो आइए करते हैं रिवीजन करेंट अफेयर्स का। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने सगुन नामक योजना की शुरुआत किया है? तो सगुन नामक योजना खासकर लड़कियों के विवाह के अवसर पर यह योजना शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, यानी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया। इसमें 15,000 रुपये तक का आर्थिक सहायता दी जाएगी लड़कियों के विवाह के अवसर पर। जैसे कि मैप में दिख रहे हैं, ये है आपका पंजाब और ये अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किससे? पाकिस्तान के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक मेला 12 से 15 फरवरी 2021 में आयोजन किया जाएगा किस शहर में? तो ये विश्व पुस्तक मेला वर्चुअल होगा और ये आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। कलकत्ता में अभी नाव पुस्तकालय की शुरुआत किया गया, यानी नाव लाइब्रेरी बनाया गया। कहाँ? पुस्तकालय बनाया गया है आपको कलकत्ता में। हुगली नदी के पास, हुगली नदी जो है उसी में बनाया गया नाव पुस्तकालय। नाव में ही लाइब्रेरी खोला गया है। कहाँ पे? कलकत्ता में। लखनऊ से याद रखेंगे, थैला बैंक की पहली बार स्थापना यहीं पर किया गया प्रदूषण रहित शहर को बनाने के लिए। भुवनेश्वर से याद रखेंगे, भुवनेश्वर में आदि महोत्सव का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था, यानी आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो भुवनेश्वर में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, यह है पुस्तक मेला है। ग्रीन टैक्स किस मंत्रालय के द्वारा लगाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा आपको सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। और वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। रेल मंत्रालय से याद रखेंगे, रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में नई लौह एक्स नीति 2021 लॉन्च किया था और वर्तमान रेल मंत्री जो है वो पीयूष गोयल है। और कपड़ा मंत्री जो है स्मृति ईरानी है और वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है, जो 1 फरवरी को क्या प्रस्तुत करेंगी? बजट प्रस्तुत करेंगी, जो पूर्णतः डिजिटल होगा, यानी पेपरलेस बजट प्रस्तुत करेंगी। पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान किया? तो महावीर चक्र जो है यह पुरस्कार जो है वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये दिया जाएगा बी संतोष बाबू को, जो बिहार रेजिमेंट के थे, जो गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच झड़प हुआ था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाएगा, बी संतोष बाबू को। राष्ट्रपति ने घोषणा किया गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो जैसे फोटो में दिख रहे हैं यही है कर्नल संतोष बाबू।
अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो जेनेट एलन को बनाया गया आपको अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। यह एक जानी मानी अर्थशास्त्री है, इन्हीं को अमेरिका का वित्त मंत्री बनाया गया है और अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री हैं और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। जबकि एंटोनिया बिल्कन जो है ये आपको अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं, यानी अमेरिका के ये विदेश मंत्री बने हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया? यानी कोरोना मुक्त, यानी कोरोना के कोई मरीज नहीं मिला, वो जिला है आपको कौशाम्बी, वो है कौशाम्बी। हाल ही में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता पीज किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये काव्य कविता उत्सव मनाया गया आपको केरल में। कहाँ बनाया गया? केरल में ये मनाया गया। जैसे कि देख रहे हैं कि बच्चे सब क्या कर रहा है, अपना कलाकारी दिखा रहा है, कविता लिखकर और उसका फोटो बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अभी चर्चा किए थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और इसमें वर्तमान में 190 देश सदस्य हैं। यानी कि 190वां देश जो है एंडोरा है। एंडोरा एक छोटा सा देश है जो हाल ही में इसका सदस्य बना है और ये हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया कि भारत का 2021-22 के वित्तीय वर्ष में इसका अनुमान लगा कि अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत ग्रोथ करेगी, तो 11.5%। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई थी 23 जनवरी को, यानी 23 जनवरी को अब हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे इस साल से। और पराक्रम दिवस के अवसर पर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं स्टैटिक जीके। तो आज स्टैटिक जीके में आपका केवल फोकस है आर्ट्स पर, यानी आर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है कुछ। तो आइए उसको देखते हैं। अगले स्टैटिक जीके यानी नेक्स्ट डे जो लेके आएंगे उसमें आपके साथ आपको साइंस का ही पोर्शन लेके ज़्यादा आएंगे। आज केवल आपको आर्ट्स पेपर से ही संबंधित ज़्यादा प्रश्न है। तो प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष की गई? तो जनगणना की शुरुआत जो हुई थी भारत में, ऐसे तो 1872 ईस्वी में हो गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में भारत में जनगणना शुरुआत हुआ? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ। किंतु यह जनगणना पूरे भारत क्षेत्र में नहीं हुआ, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 ईस्वी में हुआ और उससे अभी तक 2011 में 15 बार जनगणना हो चुका है और 2021 में पुनः जनगणना होने वाला है। 2021 में पुनः जनगणना होगा। जनगणना जो होता है वो 10-10 बरस पे होता है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची विषय कहने का मतलब संघ सूची का विषय है, अतः इसकी जनगणना कौन करवाता है? तो केंद्र सरकार करवाता है। वर्तमान जनगणना युक्त जो है वो श्री शैलेश है। कौन है? श्री शैलेश है। और 1881 में जब जनगणना हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। यानी लॉर्ड रिपन के काल से ही जनगणना की शुरुआत हुई, नियमित जनगणना का। जबकि जनगणना की ओर पूछेगा तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही शुरू हुआ। द पॉवर्टी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिन्हें जानते हैं दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। इसी में उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत दिया था। यानी धन निष्कासन के सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। यानी कैसे अंग्रेज जो है भारतीय रुपया, यानी रुपया जो है वो कैसे आपको ब्रिटेन लेके जा रहे हैं, उसके बारे में इस पुस्तक में उन्होंने चर्चा किया। आर.सी. दत्त, कार्ल मार्क्स, बेकन इस पुस्तक की रचना नहीं किए हैं। दादा भाई नौरोजी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये प्रथम पारसी थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और ये प्रथम भारतीय हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव लड़े थे ब्रिटेन में लेबर पार्टी से। ये चुनाव भी लड़े थे, ये प्रथम भारतीय थे। और पहली बार स्वराज शब्द की चर्चा इन्होंने 1906 में कांग्रेस की अधिवेशन जब हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता में इन्होंने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अबुल कलाम आजाद थे। यानी अबुल कलाम आजाद जो थे वो लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। यानी 1940 से लेकर 1946 तक वो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ 8 अगस्त को आपको मीटिंग हुआ 1942 ईस्वी में और इसकी शुरुआत जो हुआ वो 9 अगस्त से शुरू हुआ 1942 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की
विधिवत शुरुआत हुआ 9 अगस्त 1942 ईस्वी से। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और स्वतंत्रता के समय पूछे अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। और स्वतंत्रता के बाद एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में 1947 में ही, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इन्हें सम्मिलित करना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो जैसे असहयोग आंदोलन हुआ 1920 ईस्वी में, गांधी जी ने इसे शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ये भी सही है। जबकि होम रूल आंदोलन जो शुरुआत हुआ 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और तिलक ने शुरू किया था। इस पर संबंधित एक प्रश्न आ चुका है पहले। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये फाहियान जो है, इसकी यात्रा वृत्तांत को हम लोग फो क्यों की कहते हैं। इसकी यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं, फो क्यों की। यह आया था गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उन्हीं के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। इन्हीं के दरबार में ये आया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में कहाँ किए थे। तो नागौर आपको राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किए गए। पंचायती राज व्यवस्था को गठन के लिए बलवंत राय मेहता के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, ग्रामोद्धार समिति। ग्रामोद्धार समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, अतः उसे बलवंत राय मेहता समिति भी कहते हैं। और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के बाद ही आपको 1959 ईस्वी में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और इसका शुभारंभ किया गया उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर को। कहाँ, नागौर राजस्थान से। और हमारी पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तरीय है। क्या है, 3 स्तरीय है। और 3 स्तरीय प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था, तो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ग्राम स्तर पर क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगा और जिला स्तर पर जिला पार्षद होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन यानी लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजक ऊतक है जो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन भी है। क्या है, प्रोटीन भी है। ये रक्त में घुला रहता है और रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की बहुत बड़ी पट्टी पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पाई जाती है। इस पर आप अगले दिन भी हमने चर्चा किया था और इस पर सेपरेट एक वीडियो है सोलर सिस्टम से संबंधित, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर एक बार देखें सोलर सिस्टम। तो इस तरह कुछ स्टैटिक जीके था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।